हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ लैकोपेरॉन। इसको हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ लैकोपेरॉन एंड हाउ डज इट वर्क, एंड सेकंड पार्ट में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम लैकोपेरॉन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जैसा कि हम जानते हैं, जीन एक्सप्रेशन में डीएनए एमआरएनए फॉर्म करता है वाया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं वाया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। These polypeptide forms various structural proteins and functional proteins. Many enzymes, hormones like insulin, enzymes like pepsin, etc. यही जो प्रोटीन्स होते हैं ये दे गिव्स द इम्पॉर्टेंट फिनोटिपिक ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन। तो अब ये जो जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस है, हम देखते हैं ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो एवरी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैव टू बी वेरी रेगुलेटेड। तो इसलिए एक रेगुलेटरी प्रोसेस होता है हर सेल में हर जीन के एक्सप्रेशन के लिए। इसे हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इन यूकैरियोट्स जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे क्या होता है? जब डीएनए से हेट्रोजीनस आरएनए बनता है, हेट्रोजीनस आरएनए को हम एचएनआरएनए भी कहते हैं, तो उस प्रोसेस पे रेगुलेशन होता है। सेकंड प्रोसेस होता है हमारा प्रोसेसिंग लेवल। ये एचएनआरएनए जो बनता है ये फॉर्म करता है एमआरएनए। इस प्रोसेस में, इस प्रोसेसिंग का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें मेन 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है टेलिंग, जिसमें पॉलीएडेनालाइट रेसिड्यूज 3' एंड पे जुड़ते हैं। कैपिंग, जिसमें 5' एंड पे 7 मिथाइल गुआनोसिन जुड़ता है। और स्प्लाइसिंग, जिसमें होता है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेज होती है रेगुलेशन की ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा साइटोप्लाज्म में, जहाँ राइबोसोम्स हैं। तो एमआरएनए जो न्यूक्लियस में बनता है ये ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म में। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस भी रेगुलेटेड होता है। लास्ट स्टेज होती है ट्रांसलेशनल लेवल। ये पूरा ही ट्रांसलेशन का प्रोसेस हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस होता है। अब यदि हम प्रोकैरियोट्स को देखते हैं तो इसमें जो रेगुलेशन है वो प्रीडोमिनेंट होता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। मतलब ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड प्रोसेस चलता है। वो भी ट्रांसक्रिप्शन में भी कहाँ पे? स्पेशली एट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मतलब जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है वो वाला प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड होता है। इनिशिएशन प्रोसेस में हम क्या कहते हैं? आरएनए पॉलीमरेज इंट्रैक्शन ऑन प्रमोटर। जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करता है तो ये जो प्रोसेस होता है आरएनए पॉलीमरेज का प्रमोटर से, ये एक रेगुलेटेड प्रोसेस होता है। और दिस इज रेगुलेटेड बाय वेरियस रेगुलेटरी प्रोटीन्स, जिसमें से कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स एक्ट एज एक्टिवेटर्स, जो एक्टिवेटर्स की तरह एक्ट करेंगी, वो ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करेंगी। और कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो है रिप्रेसर की तरह परफॉर्म करती हैं, तो वो ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ करती हैं। So to summarize, gene expression, that is conversion of DNA to mRNA and mRNA to polypeptide, is a very important process and it is a highly regulated process. Regulation of gene expression in eukaryotes is checked at 4 stages, that is transcriptional level, processing level, and transport of mRNA from nucleus to cytoplasm, and translational level. While in prokaryotes, it is predominant at transcriptional level, especially at the initiation of transcription. इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज का जो प्रमोटर से इंटरेक्शन है वो बहुत रेगुलेटेड होता है बाय वेरियस रेगुलेटरी प्रोटीन्स विच में एक्ट एज एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वी गो ओपेरॉन सिस्टम। ओपेरॉन सिस्टम को हम कहेंगे इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए हैविंग मोर देन 1 जीन अंडर रेगुलेशन ऑफ सिंगल प्रमोटर। मतलब एक ऐसा डीएनए का फंक्शनल यूनिट जिसमें एक से ज़्यादा जीन एक ही प्रमोटर के रेगुलेशन में होते हैं। ओपेरॉन सिस्टम्स में कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, रिप्रेसर, एक इंड्यूसर, को रिप्रेसर जो कि बाहर से सप्लाई होते हैं, और रेगुलेटर जीन। जैसा कि हम जानते हैं सेल में जो जीन्स होते हैं उन हर जीन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो जीन सिंथेसाइज करता है इकोलाई में, उस बीटा गैलेक्टोसाइडेज का भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। वो लैक्टोज जो कि एक डाइसैकेराइड होता है उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टोज और ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज को एनर्जी सोर्स के फॉर्म में
सेल यूज करता है इकोलाई का। अब हम बात करते हैं लैकोपेरॉन की। लैकोपेरॉन की डिस्कवरी की थी दो फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्रांसिस जैकब एंड जैक मोनॉट। इन्होंने डिस्कवरी की थी 1961 में। फ्रांसिस जैकब जो थे वो एक जेनेटिसिस्ट थे, वाइल जैक मोनॉट वाज अ बायोकेमिस्ट। ये जो लैकोपेरॉन था इट वाज द फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम था जो कि ट्रांसक्रिप्शन जिसका रेगुलेटेड था। यहाँ पे लैकोपेरॉन में लैक इट सेज दैट लैक इज स्टैंड्स फॉर लैक्टोज। अब व्हाट इज लैकोपेरॉन, अगर इसको एक लाइन में बोलना हो तो ये है एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन विच इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन क्यों है? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा जीन्स दैट इज 3 जीन्स आर स्ट्रक्चरल जीन्स जो कि एक कॉमन प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन से रेगुलेटेड रहते हैं। सो इन लैकोपेरॉन लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोज। इट इज़ अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन and is regulated by a common promoter and regulatory gene. It was discovered by 2 French scientists. One was geneticist Francis Jacob and one was biochemist Jacques Monod in 1961. अब लैकोपेरॉन के पार्ट्स को हम देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन इसको हम आई जीन भी कहते हैं। देखिए ये है आई जीन हमारा। आई जीन, आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर, क्योंकि ये प्रोसेस को इनहिबिट करने में रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? इट कोड्स फॉर अ रिप्रेसर प्रोटीन विच कैन बाइंड टू ऑपरेटर। अगर ये एक रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करता है जो कि ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगी। अगर ऑपरेटर पे आके बाइंड कर जाती है तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। अगर कोई इंड्यूसर प्रेजेंट होता है और वो इस रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाता है तो वो ऑपरेटर पे नहीं बाइंड कर पाती है। तो जब रिप्रेसर प्रोटीन और इंड्यूसर मिल जाते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन रहता है। तो हम कह सकते हैं इट कोड्स फॉर रिप्रेसर प्रोटीन विच कैन बाइंड टू ऑपरेटर एज वेल एज इंड्यूसर। जब ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो नो ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब इंड्यूसर से बाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेशन इज आई जीन। अब है स्ट्रक्चरल जीन। इसमें 3 प्रकार के स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। फर्स्ट इज जेड जीन। जेड जीन किसको कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को। जैसा कि हमने अभी देखा था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड लैक्टोज, इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ग्लूकोज एज अ एनर्जी सोर्स यूज होता है। वाई जीन, वाई जीन कोड्स फॉर परमिएज एंजाइम। परमिएज एंजाइम क्या करता है? इंक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ सेल फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड्स। बीटा गैलेक्टोसाइड्स लैक्टोज या एलोलैक्टोज की सेल में एंट्री के लिए परमिएबिलिटी को ये बढ़ा देता है। थर्ड जीन है हमारा ए जीन। ए जीन क्या करता है? ट्रांस एसिटाइलेज या हम कहते हैं उसको थायोगैलेक्टोसाइड एसिटाइलेज, उसको इस एंजाइम को कोड करने वाला जीन को हम ए जीन कहते हैं। अब ये एंजाइम क्या करते हैं? ये मेटाबोलाइजेस टॉक्सिक थायोगैलेक्टोसाइड्स। टॉक्सिक थायोगैलेक्टोसाइड्स जो होते हैं वो भी कभी कभी लैक्टोज के साथ अंदर सेल में एंट्री कर जाते हैं। ये टॉक्सिक होते हैं तो इनको मेटाबोलाइज करने के लिए ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम यूज होता है जिसे ए जीन कोड करता है। तो स्ट्रक्चरल जीन हुए जेड जीन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है, वाई जीन दैट कोड्स फॉर परमिएज एंजाइम एंड ए जीन दैट कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। अब है ऑपरेटर। ऑपरेटर का यहाँ पे क्या काम है? रेगुलेटरी प्रोटीन्स बाइंड्स टू इट सो दैट आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एक्सेस प्रोमोटर प्रॉपरली। जब ऑपरेटर पे रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड कर जाती है तो यहाँ पे प्रमोटर पे जब आरएनए पॉलीमरेज आके लगना चाहता है तो वो नहीं लग पाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता एडजेसेंट प्रमोटर सीक्वेंस के आगे का। तो ऑपरेटर जीन में क्या होता है? अगर ये रेगुलेटरी जीन आपका रिप्रेसर फॉर्म कर रहा है तो ये जाके ऑपरेटर पे चिपक जाएगा। ऑपरेटर पे अगर ये बाइंड कर जाएगा तो आपके प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट नहीं हो पाता है। सो ये था इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लैकोपेरॉन। इसमें 3 जीन याद रखने वाले हैं, जेड जीन, वाई जीन, ए जीन। रेगुलेटरी जीन को आई जीन कहते हैं। आई जीन इनहिबिटर के लिए स्टैंड करता है, ना कि इंड्यूसर के लिए, और इंड्यूसर इस ओपेरॉन में होता है लैक्टोज इटसेल्फ।
होता है एंड नो ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, देखिए क्या होता है, रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रांसक्राइब करेगी अपना रिप्रेसर, रिप्रेसर जाके बाइंड कर जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज ऑपरेटर पे। अब जब ये रिप्रेसर बाइंड कर गया तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन, क्योंकि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को ये हिंडर करेगा, तो आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर लैक्टोज, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है मीडियम में तब क्या होता है, लैक्टोज विल बाइंड टू द रिप्रेसर, कॉन्फर्मेशन चेंज इन रिप्रेसर कांट बाइंड टू ऑपरेटर। अब ये जो रिप्रेसर है इसमें कॉन्फर्मेशन चेंज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जाके ऑपरेटर पे नहीं बाइंड कर पाएगा। फिर क्या होगा, देन आरएनए पॉलीमरेज विल कम एंड बाइंड टू द प्रमोटर, RNA polymerase binds promoter, transcription of structural genes takes place in the operon और beta-galactosidase, permease और transacetylase फॉर्म होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, लैक ओपेरॉन इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव। कॉन्स्टिट्यूटिवली मतलब एक लोअर लेवल पे ये हमेशा ही एक्टिव रहता है। क्यों? क्योंकि परमिएज एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी लैक्टोज को अंदर लाने के लिए, सेल के अंदर लाने के लिए। लैक ओपेरॉन निगेटिवली इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। निगेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें हम देखें प्रोटीन डिसाइड करता है कि आगे ट्रांसक्रिप्शन होना है कि नहीं होना है। और इंड्यूसिबल क्यों है? क्योंकि जब एक इंड्यूसर रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करता है तो ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूस हो जाता है। सो थैंक यू। ये था व्हाट इज लैक ओपेरॉन एंड हाउ डज इट वर्क्स।